हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो हिस्ट्री का एक और लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ और हिस्ट्री का 7th लेक्चर है। इसके पहले 6 लेक्चर आ चुके हैं हिस्ट्री के, जिसमें मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मेडिवल तक हम पहुँच गए हैं। अभी ये मेडिवल 1 या 2 दिन में और ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हो। और मेरी आपसे एक थोड़ी सी शिकायत है कि आप बिल्कुल भी वीडियोज़ को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो और कुछ भी सपोर्ट वगैरह नहीं दिखा रहे हो, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देखने को मिलता है। ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना डिसलाइक करते हो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कम से कम डिसलाइक करके बता दिया करो या कमेंट में बता दिया करो कि कुछ समझ नहीं आया या कुछ ऐसा। आपको बिल्कुल भी मेरे को पता नहीं चलता कि आगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं। आपका बिल्कुल भी रिस्पॉन्स वीडियोज़ पे नहीं होता है, तो मेरे को भी इसके बारे में आगे पता नहीं चल रहा है कि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको आगे वीडियो चाहिए भी या मैं सिर्फ ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना अभी और वक्त जाया करिए, शुरू करते हैं आज खिल्जी डिनेस्टी। पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी जो है स्लेव डिनेस्टी ख़त्म हो गई थी, जिसमें इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था और बाकी जितने भी उसमें आए थे किंग वगैरह उसके बारे में बताया था। आज जो है वो हम खिल्जी डिनेस्टी पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी भी दिल्ली सल्तनत में डिनेस्टीज़ हैं वो आज ख़त्म करके आपकी दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। कल मैं आपका मुगल एम्पायर शुरू करवा के ख़त्म भी करवा दूंगा और परसों या उसके बाद 1-2 लेक्चर के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग बोल रहे हैं सिर्फ मॉडर्न आएगी एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ मॉडर्न ही आएगी। क्योंकि सिलेबस में अगर हम देखें जेकेपी बॉर्डर बटालियन का सिलेबस या जेकेपी का भी सिलेबस अगर आप देख लो तो वहाँ पर सीधा जीके लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज लिखा हुआ है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि हिस्ट्री मॉडर्न ही आएगी। वो जो पेपर आपने देखा हुआ है 2016 का पेपर, उसमें सिर्फ मेरे को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अभी टाइम चेंज हो चुका है, 6 साल हो चुके हैं एग्ज़ाम को, और अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है। तो हमको उसी की तरह तैयारी करके चलना है कि अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछा जाए तो आपको बाद में ये ना लगे कि ये नहीं पढ़ाया था, यहाँ सिलेबस से बाहर आ गया। तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और आपका धीरे धीरे लेवल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने जो पढ़ाया वो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आपको बताया। ये नहीं कि बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया, बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैंने पढ़ाया जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है। मॉडर्न में मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँगा, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बहुत जल्दी MCQ भी लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। चलिए अब खिलजी डिनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। तो खिलजी डिनेस्टी स्टार्ट कब हुई? 1290 में स्टार्ट हो गई और मलिक फिरोज ने स्टार्ट करी थी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और ये 1290 से लेकर 1320 तक चली और ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड रहा इसका आज तक। जितनी भी डिनेस्टी दिल्ली सल्तनत में आई उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड खिलजी डिनेस्टी का रहा। इसको स्टार्ट किसने करा? मलिक फिरोज ने स्टार्ट करा, तो इसलिए हम सबसे पहले मलिक फिरोज के बारे में पढ़ेंगे। और इसका ये फाउंडर था, ऑफकोर्स फाउंडर ही होगा, तो इसने ही तो मारा था और इसी ने फाउंड करी थी खिलजी डिनेस्टी और इसी ने स्टार्ट करी थी। इसको टाइटल दिया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइटल दिया गया इसको। और 1296 AD में अलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर मलिक फिरोज को मार दिया। और उसके बाद इसने क्या करा? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आया। जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, ये इसका मलिक फिरोज का नेफ्यू था। नेफ्यू पता है ना क्या होता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी मलिक फिरोज का नेफ्यू था और इसने अपने ही अंकल को मारकर अपना जो है रूल स्टार्ट कर दिया। 1296 से लेकर 1316 तक इसका रूल चला। और इसके ऊपर आई थिंक एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कौन सी वो पद्मावत मूवी थी ना, जिसमें रणवीर सिंह की आई थिंक एक्टिंग थी। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही मूवी बनी हुई है। तो इसके बाद इसका एक्चुअल जो नेम था, असली नाम था इसका, वो था अली कुरशाप। और इसने क्या करा था? इसने एक काम करा था, स्टार्टेड सैलरी ऑफ सोल्जर्स। इसके पहले क्या होता था कि जो सोल्जर्स होते थे ना आर्मी में, उनको क्या कर देते थे, ऐसे ज़मीन दे देते थे। जब कोई विक्ट्री होती थी किसी के ऊपर तो क्या करते थे, सोल्जर्स में ज़मीन बांट देते थे थोड़ी थोड़ी, या उनको कुछ ऐसे दे देते थे प्राइज़ के तौर पर। लेकिन उनकी जो एक फिक्स सैलरी होती थी, मंथली सैलरी, वो उनको नहीं दी जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा कि सोल्जर्स की एक सैलरी सिस्टम शुरू किया और जो इक्ता सिस्टम था उसको ख़त्म किया। इक्ता सिस्टम क्या होता था कि जब कोई राजा वगैरह किसी लैंड के ऊपर, किसी और किंगडम के ऊपर विक्ट्री करता था तो उसका जो लैंड होता था वो अपने सोल्जर्स और आर्मी में बांट देता था। लेकिन इसने क्या करा, वो चीज़ ख़त्म करके इनका एक प्रॉपर सैलरी सिस्टम स्टार्ट करा। और इसका जो सबसे फेमस पोइट था, इसका कोड पोइट, उसका नाम था अमीर खुसरो। ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसको पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये सिंगिंग वगैरह बहुत अच्छी करता है। और इसने एक
लाइन बोली थी कश्मीर के बारे में, कश्मीर एज पैराडाइज ऑन अर्थ। हम आज की डेट में पढ़ते हैं ना कि कश्मीर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ, वो किसने बोला था? अमीर खुसरो ने बोला था, जो कि किसका पोइट था? अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोइट था। और उसने टाइटल दिया था खिलजी को एज सुल्तान जहाँ का टाइटल दिया था खिलजी को। और इसको और भी 2 टाइटल दिए गए थे अलाउद्दीन खिलजी को, एक दिया था सिकंदर सानी का और दूसरा इसको दिया गया था अलेक्जेंडर टू का। अलेक्जेंडर टू का क्यों दिया गया था? क्योंकि अलेक्जेंडर भी क्या करता था, बहुत ज़्यादा इन्वेजन वगैरह करता था ना बाकी किंगडम्स पर। तो और अलाउद्दीन खिलजी भी क्या करता था कि बाकी जितने भी मतलब इंडिया में बाकी राजा वगैरह थे, बाकी जितने भी किंगडम थे, उनको अपने अंडर लाने की कोशिश करता था। और इसने कुछ मोनूमेंट्स भी बनाए थे जो कि आज की डेट में भी हमें देखने को मिलते हैं। एक इसने बनाया था अलाई दरवाज़ा और दूसरा इसने बनाया था सीरी फोर्ट। उसके बाद आगे देखें तो इसके बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह कौन था? सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी था। इसका टाइम पीरियड रहता है 1316 से लेकर 1320 तक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसने क्या करा था, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा। खलीफा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था और किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया और मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान से वीडियोज़ नहीं देख रहे हो। और खलीफा क्या होता है? खलीफा आपको अभी भी मेरे को कमेंट में बताना है कि खलीफा क्या होता है। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा, इसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करा। 1320 में आपको क्यों बोलता हूँ ये बताने के लिए कमेंट वगैरह में। अभी क्या होता है कि जब आप कमेंट में मेरे को बताओगे ना, जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे कि खलीफा क्या होता है, जब एक बार आप रिसर्च कर लोगे, मेरे को कमेंट में बताओगे, और ये चीज़ आपको टर्म कभी भी फिर इसके बाद भूलेगी नहीं, आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खुद से ट्राई करो याद करने की चीज़ें। इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें कमेंट में पूछता रहता हूँ कि आपको आपका कंसंट्रेशन लेवल बना रहे और आपकी जो नॉलेज है वो भी बनी रहे। उसके बाद क्या हुआ, 1320 में गाजी मलिक जो कि गवर्नर था पंजाब का, उसने किल्ड किया इसको मार दिया और स्टार्टेड करी तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करा। किसने? गाजी मलिक ने 1320 में। और इसका मतलब क्या है कि तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट कर हुई 1320 में स्टार्ट हो गई और 1414 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और ये सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड था, यानी कि तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम तक चली। और इसका जो फर्स्ट था किंग वो था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम था गाजी मलिक, जैसे मैंने आपको बताया। इसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1325 तक। और ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, जैसा मैंने आपको बताया। इसने क्या करा, फॉर्म करी एक सिटी तुगलकाबाद। तुगलकाबाद इसने एक सिटी स्टार्ट करी दिल्ली में, तो एक सिटी बनाई। और उसके बाद आता है इसका आगे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड है 1325 से लेकर 1351 तक। इसका नाम क्या था? नेम्ड एज, इसको जोना खान और जामा खान के नाम से भी बुलाया जाता था। और इसने क्या करा, कैपिटल शिफ्ट करी अपनी दिल्ली से कहाँ तक? देवागिरी में इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। और इसको क्या बोला जाता था? इसको मैड रूलर यानी कि पागल राजा भी बोला जाता था, या इंसेन रूलर भी बोला जाता था। इंसेन का मतलब भी पागल होता है। उसके बाद क्या है इसका और इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी बिगेस्ट पेड आर्मी थी इन दिल्ली सल्तनत, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी आर्मी थी दिल्ली सल्तनत में। पेड आर्मी मतलब कि ये भी अभी क्या करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो स्टार्ट कर दिया था ना पेमेंट सिस्टम सैलरी का, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि बिगेस्ट पेड आर्मी थी इसकी दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड देख लीजिए 1351 से लेकर 1388 तक। इसने क्या करा, इसने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके टाइम पर हुई, इसने डिस्ट्रॉय करा जगन्नाथ टेम्पल इन, जो आज की डेट में हमें कहाँ देखने को मिलता है, पूरी उड़ीसा में। और उसने क्या करा, लूट करी, यानी कि ज्वालामुखी टेम्पल जो कांगड़ा में है आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में, उसने उसको लूटा। ज्वालामुखी टेम्पल को बहुत ही फेमस टेम्पल है, सभी को पता होगा। और इसने क्या करा, अप्लाइड जाजिया ऑन ब्राह्मण्स एज वेल। अभी जाजिया क्या होता है? जाजिया क्या होता है कि उस टाइम पर क्या होता था, जो नॉन मुस्लिम होते थे ना, जिनको काफिर बोला जाता था, तो नॉन मुस्लिम के ऊपर एक टैक्स अप्लाई करा जाता था, जाजिया। लेकिन इसके पहले क्या था, फिरोज शाह तुगलक के पहले क्या था कि जाजिया बाकी नॉन मुस्लिम के ऊपर करा जाता था अप्लाई, लेकिन ब्राह्मण्स के ऊपर अप्लाई नहीं करा जाता था। लेकिन इसने क्या करा, इसने जो जाजिया था वो ब्राह्मण्स के ऊपर भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट रूलर कौन था तुगलक डायनेस्टी का? वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। इसके बाद जो रूलर्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन लास्ट रूलर हमने पढ़ना होता है। तो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसका टाइम पीरियड है 1394 से लेकर 1414 तक। और इसको किसने मारा? किल्ड बाय खिजरा खान ने इसको मारा 1440 में, और अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी सईद डायनेस्टी। और ये सईद डायनेस्टी की खास बात क्या है कि ये फर्स्ट शिया मुस्लिम डायनेस्टी थी। जो लोग मुस्लिम हैं उनको पता होगा कि शिया क्या होता है, और एक और आई थिंक मुस्लिम की टाइप होती है शिया और सुन्नी मुस्लिम। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जिसको नॉलेज है वो कमेंट में बता देना कि बाकियों को तक भी ये नॉलेज स्प्रेड हो चुके। और अगर आप करोगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि बाकी भी आपकी हेल्प से नॉलेज वो गेन कर पा रहे हैं। तो इसके बाद जो फर्स्ट आता है वो खिजरा खान, जिसने मारा था। और
इसने भी क्या करा, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था, उसने भी अपना टाइटल नहीं लिया था ना सुल्तान को, और वो भी थ्रोन पे नहीं बैठा था। और इसने भी क्या करा, ये भी थ्रोन पे नहीं बैठा, और इसने भी क्या करा, टाइटल नहीं लिया सुल्तान का, खिजरा खान ने। और उसके बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का टाइम पीरियड है 1421 से लेकर 1434 तक, और इसने एक सिटी बनाई मुबारकाबाद। और बाकी जितने इसके बाद आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 तक, ये इसमें आता है मोहम्मद शाह। उसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी। आई थिंक मैंने आपको ये टाइम पीरियड मैंने आपको ये गलत बता दिया, ये 1526 नहीं होगा यहाँ पर, ये आप ठीक कर लीजिए, ये होगा आपका 1434 से लेके ये होगा आपका 1445 तक इसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 1451 से लेकर 1526 तक चली। 1526 में फिर बाबर का अटैक हुआ और उसने अपना मुगल एम्पायर स्टार्ट कर दिया। अभी हम यहाँ पर देखें, ये क्या थी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी, यानी कि लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट अफगान डायनेस्टी रही है। और इसके बाद जो फर्स्ट आता है वो आता है बहलोल लोधी, इसमें जो कि इसका फाउंडर था। इसका टाइम पीरियड आप साथ में देख लीजिए। उसके बाद इसका जो बाद में सेकंड नंबर पर आता है वो है सिकंदर लोधी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1489 से लेकर 1517 तक। इसने क्या करा, इसके टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, 17 मई 1498, ये डेट याद रखनी है आपको। वास्को डी गामा एंटर्ड इन इंडिया। ये वास्को डी गामा कौन था, फर्स्ट यूरोपियन था जिसने एंटर करा था इंडिया में। कब करा था, 17 मई 1498, यानी कि इसके टाइम पर अभी क्या था, अभी क्या हो रहा है कि हम धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आना देखिए शुरू कर रहे हैं। जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसके बाद उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सबसे पहले जिसने एंटर करा था हमारे इंडिया में, यूरोपियन कौन था, डच कौन था, और बाकी जितने जिन्होंने भी एंटर करा था वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको अच्छे से बताऊँगा। इसने क्या करा, और सिकंदर लोधी की इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने कैपिटल शिफ्ट कहाँ कर दी, आगरा में इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लोधी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का। और इसके टाइम पर क्या हुआ, दौलत खान था एक, दौलत खान था, क्या कौन था, वो गवर्नर ऑफ पंजाब था इसके टाइम पर। इब्राहिम लोधी का जो गवर्नर था पंजाब का वो था दौलत खान। इसने क्या करा, बाबर को इन्वाइट करा टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। क्या होता था कि ये जो लोधी डायनेस्टी थी, जो इब्राहिम लोधी था, ये मतलब इतना अच्छा रूलर नहीं था, काफ़ी मतलब इसके टाइम पीरियड पे ये बहुत मतलब अच्छे काम नहीं करता था, बाकी मतलब अत्याचार वगैरह करता था जो आम जनता होती थी। तो इसलिए क्या दौलत खान ने क्या करा, बाबर को इनवाइट करा काबुल से, और उसने क्या करा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को क्या हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है इंडियन हिस्ट्री में, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसके बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी हार गया। और इसके बाद हुआ क्या हुआ, बाबर ने अपनी जो है डायनेस्टी स्टार्ट करी, यानी कि मुगल एम्पायर यहाँ पर स्टार्ट करा। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं आगे, मुगल एम्पायर को आगे पढ़ा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत आज की डेट में कहाँ हमें देखने को मिलता है, हरियाणा में हमें पानीपत देखने को मिलता है। किसने इन्वाइट करा था बाबर को, दौलत खान ने इन्वाइट करा था, जो कि गवर्नर था पंजाब का। और इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का। और इसने इन्वाइट क्यों करा था, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब रूलर था, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता था जनता वगैरह पर, मतलब कि जो अच्छी भलाई के लिए लोगों के लिए काम नहीं करता था। और इसी के साथ हमारी जो है वो दिल्ली सल्तनत यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल अब हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर भी मैं आपका जल्द एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो 2 लेक्चर हो जाएंगे, देखूंगा मैं कैसे करना है। और मुगल एम्पायर करते ही आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको अच्छे से पढ़ा के आपकी हिस्ट्री बहुत जल्दी आपकी खत्म होने वाली है। उसके बाद मैं आपको देखता हूँ कि पॉलिटी स्टार्ट कराता हूँ या ज्योग्राफी, वो मैं देख लूँगा। और आपका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा चाहिए मेरे को, थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए। अब देखिए आपका लेवल धीरे कैसे बढ़ता जाएगा, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। अभी धीरे धीरे मैं MCQs भी लेकर आऊँगा, लेकिन आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं लेके आऊँगा ना, कोई देखेगा नहीं तो कैसे लाऊँगा। तो इसलिए मैं थोड़ा अभी वेट कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा हो जाए। तो मैं बहुत जल्दी MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपके बहुत ज़्यादा मैं आपके क्वेश्चन करवाऊँगा, और इसी में से आपके जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, और लिंक में भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। मैथ के भी 9 आई थिंक 10 लेक्चर हो चुके हैं, वो भी आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एग्ज़ाम में उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी फालतू का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो वो भी आप लेक्चर देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर